नमस्कार बच्चों। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं। ये सीरीज़ होगी CUET की जो तैयारी कर रहे हैं, CUET UG 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो BSc लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, BSc बायो में एडमिशन लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, DU में, BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ फंस सकते हैं। जो CUET 2023 आप UG का परीक्षा देंगे उसमें एज इट इज़ ये 10 में से कुछ ना कुछ कोई ना कोई सवाल जो है फंसेंगे। और ऐसी कई सारी वीडियो आएगी, पार्ट्स में वीडियो आएगी एक चैप्टर से। आज जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है आपका सिलेबस सिर्फ 12th का है, 12th की जो NCERT है बायोलॉजी की उसी का सिलेबस है। तो इसके 10 सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन, जो 10 बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके सामने हम अब स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से जो हम लेकर के आए हैं CUET 2023 UG के लिए, वो क्वेश्चन है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। जब टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक मैच्योर होता है तो कितना सेल और कितना न्यूक्लिएट, कितना सेल और कितना न्यूक्लिएट वो रहता है। तो इसमें ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल, दूसरा है 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, तीसरा है 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड और चौथा है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। देख लिया होगा क्वेश्चन आपने। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड एंड वाटर इंसेक्ट्स और विंड इंसेक्ट्स एंड वाटर वाटर करेंट्स ओनली। इसका सही आंसर होगा इंसेक्ट्स और विंड, इंसेक्ट्स और विंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल में फ्यूज्ड होती है। कहाँ पर होती है आप बताएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी हाइलम चला जाएगा। इसका जो आंसर है वो हाइलम है। न्यूसेलस है, चलाजा है, हाइलम है और माइक्रोपाइल है, लेकिन सही आंसर जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूज्ड होती है विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। ऑप्शन आपका इसका आंसर, करेक्ट आंसर चला जाएगा सी पेरिस्पर्म। टेगमेन है, चलाजा है, पेरिस्पर्म और हाइलम है, लेकिन परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो सीड का होता है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। पोलन ग्रेन को या पोलन को प्रिजर्व करने के लिए, फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए कौन सी इसमें से अपन बोलेंगे कि ऐसी चीज प्रूव्ड हुई है जो कि हेल्पफुल है प्रिजर्वेशन में? तो आपका पहला ऑप्शन ऑयल कंटेंट, दूसरा सेलुलोजिक इंटाइन पोलन किट स्पोरोपोलिन। आपको पता है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है स्पोरोपोलिन, और ये आपको पता है हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ।
लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन्स को हम कई सालों तक रख सकते हैं, लेकिन उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे। -196 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -120 डिग्री सेल्सियस, -160 डिग्री सेल्सियस। और इसका आंसर सही आपको मालूम है -196 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। फ्लावर्स दैट हैव अ सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरोसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। Flowers that have a single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। विंड से पॉलिनेटेड होता है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर, बी, विंड, बैट। इसका सही जो आंसर होगा वो विंड होगा। फ्लावर्स जो सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय विंड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। आपको पता होता फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है, अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो किस में रिक्वायरमेंट होगी इसकी? हाइड्रोफिली में, एंटोमोफिली में, एनिमोफिली में, क्लिस्टोगैमी में। इसका जो सही आंसर आपको पता है एंटेमोफिली होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंटेमोफिली है। क्वेश्चन नंबर 9। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। पॉलिनेशन वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में किस एजेंसी के द्वारा होती है? तो इसका जो इसमें इंसेक्ट और विंड है, बैट्स है, वाटर है, बर्ड्स है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो आपको मालूम है इंसेक्ट्स और विंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10। कोटेलेडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन का कोटेलेडॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लीमूल बोलते हैं, कोलेराइजा बोलते हैं, कॉलिप्टाइल बोलते हैं या स्क्यूलेटम बोलते हैं? तो इसको हम स्क्यूलेटम बोलते हैं। जो मेज ग्रेन का कोटेलेडॉन होता है उसको स्क्यूलेटम कहते हैं। तो ये 10 सवाल थे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्वेश्चन कह सकते हो CUET UG 2023 के रिगार्डिंग। जो बायोलॉजी का डोमेन होगा, बायोलॉजी के डोमेन में आपको पता है जो 2 डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक बायोलॉजी भी आप डोमेन में लेते हैं। आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, 12th की NCERT जो बायोलॉजी की वही सिलेबस है। और हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे थे, उसमें हमने 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन निकाला आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। फिर से इसका दूसरा पार्ट लाएंगे हम आपके लिए। बहुत सारे पार्ट लाएंगे, एक ही चैप्टर के कई सारे पार्ट्स लाएंगे जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कवर कर देंगे एग्जाम के पहले। अगर मान के चलिए आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी देख करके जा रहे हैं तो भी एक बहुत अच्छा स्कोर बायोलॉजी में आप ले करके आएंगे। साथ में जो भी आप जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उन अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो CUET UG 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको BSc बायो करना है, उनके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से उनके साथ आप शेयर करिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।